श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास भी कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में भगवान शिव के सामने पार्वती जी विराजमान हैं और जो है राम जी की कथा के विषय में कहते हैं कि प्रभु, मेरे मन के अंदर जो भ्रम है, मोह है, उसको महाराज प्रभु मोर हरव अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विज्ञाना। भगवान शिव ने उसका उपक्रम सुनाया। उपक्रम सुनाने के बाद पार्वती जी कहती कि प्रभु, आपकी चंद्र किरण के समान वाणी सुन करके मेरे मन के अंदर जो भारी मोह था वह समाप्त हो गया। अब जो है शरद ऋतु महाराज शरदातप हरण हो गया और जो है हे कृपालो, आपने मेरे सब संदेह हरण कर लिए। मुझे राम जी का यथार्थ स्वरूप जान पड़ा। कह रही हैं शशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, अमिटा मोह सर दातप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरऊ, और राम स्वरूप जानि मोहि परऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज यहाँ पर वाणी को चंद्र किरण कह करके सुख की सची सूचित किया। सुख कैसा हुआ शशि सूचित किया कि नाथ तवानन शश्वत कथा सुधारक भी। वाणी का महाराज सुनना, किरण का स्पर्श। शरदातप में महाराज भारी घाम होता शरद को। ऊपर शिव जी ने अपने वचन को रवि कर कहा और सुन के राजकुमार भ्रमतम रवि कर वचन मम, उससे रात्रि के दोष महाराज भ्रमतम को नाश कर दिए। अब यहाँ उनके वचन को महाराज शशिकर उत्तम कह करके कह रहे हैं कि महाराज जो सज्जन किरण का नाश हो गया, अर्थात जो हो शिव वचन से दिन के दोष भारी आतप मोह को महाराज नाश कर दिया। पार्वती जी ने जो कहा था कि जही विधि में जई मोर संदेहु, जही विधि मोह मिटई सोई करहु। प्रभु, जैसे मेरा मोह मिट जाए वही करना। तो यहाँ पर कह रही मिटा मोह शरदातप भारी, यानी इस प्रकार से उसी वचन के संबंध में वचन की यश किरण कहा कि मैं जो आपके राम जी का अपमान किया था और जो है आपके वचन को झूठा मान लिया था, अब वो बातें दोनों समाप्त हो गई। महाराज शिव जी अपने वचनों की रविकर समान कहते हैं और पार्वती जी उनके वचनों को शशिकर कह रहे हैं। भाव यह जान पड़ता है कि शिव जी तो अपने वचनों को ब्रह्म रूपी तम को दूर करने के लिए कह रहे हैं और समझते हैं, पर पार्वती जी उन वचनों को तम दूर करने वाले और त्रिदोष विशेष प्रकार का जो है शांतिदायक भी बताते हैं, यानी चंद्र किरण मानती हैं, क्योंकि चंद्र किरण में दोनों गुण हैं। महाराज तम निवारक भी है और आनंददायक भी है, क्योंकि पार्वती जी स्वयं कहती हैं तुम कृपाल सब संशय हरो। इतना काम सूर्य का था सो हो चुका, अब चंद्र किरण का काम है। स्वयं स्वीकार करते हैं कि महाराज आपके जिह्वा से, होठ से कथा सुनने से मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। नाथ कृपा तो गयो विषादा, सुखी भयम प्रभ चरण प्रसादा। ये आलाद का पाना है।
भगवती ने महाराज शीतलता का अनुभव किया और इसलिए सशिकर से मृगतृष्णा का भ्रम भी नहीं रहता, अंधकार मिटता है। शरद के महाराज चित्रा की कड़ी धूप का ताप भी मिट जाता है। तो महाराज यही कहा है कि जय भी मिटे मोर भरम सोई कहो, तो अब कहती कि मोह मिटा। अब पार्वती जी कहती कि भारी मोह मिटा और राम स्वरूप जान पड़ा। यह स्वीकारोक्ति मोह नाश का भास है। महेश जी के डर से दी हुई मोह का पूरा पूरा नाश अभी तो हुआ नहीं है। प्रमाण देखिए। अब आगे जो शिव जी के जिन वचनों से डर गई थी वे महाराज राम सो परमात्मा भवानी तह भ्रम तिमिर अभहित वाणी। पार्वती जी वचन सुनकर के शिव स्वरूप का समन्वय इस प्रकार होता है कि भारी मोह रूपी सर्दातम मिट गया, भारी मोह का नाश हो गया, लेकिन अभी जो है अंधकार फिर भी बना हुआ। शिव जी कहते हैं कि अजहु छाया न मिटत तुम्हारी, अर्थात तुम्हें अब भी जो है भारी मोह है और न मोह ही है न मोह की छाया ही। धन दोनों में विरोध नहीं। महाराज तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कित कित न मोह। और फिर जो है अंत में भी कहा है नाथ कृपा तो मम गत संदेहा। अतएव बालकांड में संपूर्ण मोह का नाश मान लें तो उत्तरकांड में न मोह गत संदेहा नहीं कहेंगे। महाराज पूरी रामायण सुनने के बाद जब उत्तरकांड सुना तब उसके बाद उन्होंने कहा महाराज अब मोह नहीं रह गया, कुछ संदेह रह गया था वो भी जो है जाता रहा। अंत में कह दिया कि मोह का प्रभाव और समय पा करके पुनः प्रकट हो जाता है। शिव जी ने गरुण जी से कहा है कि तबई होई जब संशय भंगा, जब बहु काल करी संसंगा। यानी पार्वती जी ने संशय का नाश करने के लिए कहा, प्रार्थना किया। अब शिव जी ने संशय का नाश कर दिया तो उनको कृपाल विशेषण दिया। सब संशय भरे हो तुम कृपाल। अपार संशय जो हुआ था महाराज उस सब हर लिया। संशय दूर होने से राम जी का स्वरूप दिखाई पड़ा और जो है न दुख ही रहा दूर होता महाराज। बिना संशय जब तक रहता न दुख ही दूर होता है, बार बार जो है महाराज चिंता बनी रहती। अब महाराज प्रभु जान मन हरस की पीजा। सुग्रीव ने जब तक राम जी की परीक्षा नहीं लिया तब तक महाराज विश्वास नहीं हुआ। जब भगवान ने एक जो है बाण से सप्तवेद ताल के बिच्छों को ताड़ दिया और दुंदवी दैत की हड्डियों को उठा के गोटे से फेंक दिया, तब महाराज वो समझ गए कि महाराज समझ गए। बार बार नावई पर सोसा, प्रभु जान मन हरस के पीछा। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भय अलोला। अब महाराज सुग्रीव का संशय दूर हुआ, तब राम स्वरूप की प्राप्ति हुई और राम जी में प्रीत हुई, जिससे विषाद हो गया। तो महाराज संशय के कुतर्क की उत्पत्ति है और कुतर्क जो है उसका कार्य है। अब यहाँ कुतर्क का नाश गए, मिट गए सब कुतर्क के रचना। अब यहाँ संशय का नाश कह करके कार्य और कारण दोनों का नाश दिखाया। शिव जी ने कहा था कि देखो पार्वती, जिसका मन जो है रूपी शीशा गंदा है, मलिन है आँखें, आँखें हैं नहीं, वो कैसे भगवान को देखेंगे। मुकुर मलिन और नयन विहीना और राम रूप देखें कि दीना। तो कहती हैं कि हे प्रभु तुम कृपाल सब संशय हरेऊ और राम स्वरूप जानि मोहि पैरू। राम सो सच्चिदानंद दिनेशा, राम सो सर आतला भवानी कह रहे महाराज। राम सो परमात्मा भवानी महाराज मम वाणी है। राम जी के स्वरूप का निरूपण शिव जी ने किया। पार्वती जी ने यथार्थ स्वरूप को जाना। अवश्य यूँ कह सकते हैं कि महाराज वही राम दशरथ घर डोले, वही राम घट घट में बोले, वही राम उसी राम का अचल सकल पधारा, वही राम है सबसे नारा। महाराज कबीर साहब की यही बात है। वही राम दशरथ घर डोले, वही राम घट घट में बोले,
उसी राम का सकल प्रसारा, और वही राम है सबसे न्यारा। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।